नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. So continuing further, this is the tightest grip in this material world. The attachment to women and attachment to a man who is fond of women just to enjoy his senses. तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट समझी गई है ऑपोजिट जेंडर के साथ। क्रॉस क्रॉस जो अटैचमेंट होती है ना, एक मैन की वुमन के साथ या वुमन की मैन के साथ, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट समझी गई है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मतलब बहुत ज्यादा एक जीवात्मा को तकलीफ होती है क्योंकि वो अपने आप को बॉडी समझता है। अपने आप को बॉडी समझता है तो दूसरे को भी बॉडी समझने लगता है, तो बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जीवात्मा से। पेट में था तब तो बॉडी बॉडी नहीं समझ रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब कृष्ण याद आ रहे थे। बाहर जैसे ही आया अपने आप को भूल गया, वो भूल गया तो बॉडी समझने लगा। अपने आप को बॉडी समझा, मम्मा को भी बॉडी समझा, पापा को भी बॉडी समझा। अब मम्मा से भी प्यार है, पापा से भी प्यार है। स्कूल जाते वक्त बच्चा बहुत रोता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है, छोड़ने का मन नहीं करता मम्मा को, अटैचमेंट होती है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, उसको पिकनिक जाना है, पिकनिक जाते वक्त भी उसको रोना आता है, मम्मा पापा को छोड़ के जा रहा है, मम्मा को छोड़ के जा रहा है स्पेशली। तो बॉडी की बॉडी से जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत स्ट्रांग मानी गई है। मतलब किसी की कार से अटैचमेंट हो सकती है, इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी किसी के बॉडी से अटैचमेंट हो सकती है। तभी कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं ना लोग कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और लोग करते भी है अपनी फैमिली के लिए। बहुत ज्यादा पैसे भी कमाएंगे, उनका रक्षण करने के लिए तलवार भी उठा लेंगे। तो इस तरीके से बॉडी की बॉडी से अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि जीवात्मा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है, अपने आप के साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये वाली जो अटैचमेंट है फिर दोनों को एंजॉय कराती है। ठीक है, जैसे बच्चे की माँ के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई, माँ की भी बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई। अब दोनों मिलके खेलेंगे, घूमने जाएंगे, मम्मा कुछ नया सिखाएगी। जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं है वहां पे जो फैमिली में एंजॉयमेंट चलती है, वही पैटर्न जीवात्माएं उठा लेती है अपने मम्मी पापा को देखकर, आस पड़ोस के लोगों को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर। तो हर एक का एंजॉयमेंट का तरीका अलग होता है। कहीं पे जाओ तो एंजॉय करने का तरीका होता है, कोई लोग डांस करने लग जाते हैं, कोई लोग गाना गाने लगते हैं, किसी के घर में
कुकिंग, अच्छे अच्छे डिशेस होते हैं, कोई लोग घूमने ही चले जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, कुछ सेलिब्रेशन करना हो तो हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है एंजॉयमेंट करने का। तो वो जीवात्मा वो चीज उठा लेती है और जिस जीवात्मा के साथ संग कर रही है ना, उसका एंजॉयमेंट का जो तरीका है वो अपना लेती है। गॉट इट? सो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों जीवात्माएं एक दूसरे के एंजॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है और बस एंजॉय करने लग जाती है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड माया इज इन फॉर्म ऑफ अ वुमन। तो अभी यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ लॉर्ड कपिला भी माता देवहूति को बता रहे हैं, इतना समझ के चलो कि माया जो आती है एक स्त्री के रूप में आती है। शी कैन कंट्रोल द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। एक स्त्री होती है, वो बड़े बड़े लोग जो दुनिया जीत लेते हैं ना, उनको भी कंट्रोल कर सकती है बाय द मूवमेंट ऑफ हर आईब्रोज। वो बस आईब्रोज की मूवमेंट से सबको कंट्रोल कर सकती है स्त्री। आप खुद देखो, बड़े बड़े राजा होकर चले गए, ठीक है, उनकी मदर्स उनके पिलर्स थे, ठीक है, उनके मदर्स क्या करते थे, उनको डायरेक्ट करते थे कि चलो अब यहाँ पे अटैक करो, वहां पे अटैक करो, हमें अपना राज्य बनाना है, हमें अपना राज्य को छुड़वाना है। तो जो डिफेंसिव साइड में जो राजा है डिफेंस कर रहे हैं, अपने राज्य को बचा रहे हैं, वहां पे भी उनकी मदर्स गाइड कर रही है। जो अटैक कर रहा है राजा, मुगलों के राजा जो अटैक करते थे, वहां पे भी उस राजा की मदर ही डायरेक्ट करती थी उनको कि कैसे ये पूरा अटैक करना है और ये पूरा एरिया अपना बना लेना है। अभी जो ब्रिटिशर्स आए थे उनको भी डायरेक्ट करने वाली कौन थी? उनकी क्वीन थी। तो कहीं पे भी देखो, आप हिस्ट्री में जाके देखो, या फिर आप जितनी हिस्ट्रीज आपको डिग इन करनी है डिग इन कर लो, किसी की पत्नी, किसी की माता, या फिर किसी की लव इंटरेस्ट, ऐसे भी हो सकता है, वो मोटिवेशन रहते हैं अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए। तो दुनिया जीतने वाला बंदा क्यों ना हो, पूरी दुनिया पे रूल करने वाला, उसको चाबी लगाने वाली हमेशा स्त्री होगी। तो कहते हैं कि माया हमेशा स्त्री के रूप में आती है। अब ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा बुराई करेगी, ठीक है, कहीं कहीं अच्छा भी देखो आप, कितने सारे, चैतन्य महाप्रभु की मदर थी, उन्होंने कितना अच्छा डायरेक्शन, उनको उन्होंने बेटे को परमिशन दी संन्यास लेने की। कौन सी माँ बेटे की शादी होने के बाद इमिडिएटली संन्यास लेने की परमिशन दे सकती है? दे दी ना। लेकिन फिर नंद नंद बाबा और यशोदा मैया थे, उन्होंने कृष्णा को अलाउ किया मथुरा जाना, जबकि उनको पता था वहां पे कंस उसका वेट करेगा मारने के लिए। परमिशन दे दी, रोहिणी माता ने भी परमिशन दे दी। सो मदर्स कैन बी अ ग्रेटेस्ट पिलर ऑल्सो, बट देन वेर एवर देर इज रॉन्ग, वो भी माया स्त्री के रूप में ही आती है। भक्त देवहूति माता ने कितना अच्छे से हस्बैंड करदमा मुनि को गाइड किया, कि गाइड किया इन द सेंस परमिशन दे दी कि आपको जाना है वनप्रस्थ, आप चले जाओ, आपको संन्यास लेना है चले जाओ। अब जैसे प्रभुपाद थे, हमारे हमारे महाराज थे, सबके सबके घर में एक एक पिलर है जिन्होंने उनको आध्यात्मिकता के लिए सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, भगवान की ओर जाने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि माया जो है, कह रहे कि मेरी जो माया है वो स्त्री रूप में आती है, वो बड़े से बड़े कॉन्करर्स को कंट्रोल कर सकती है अपने आईब्रोज यूज करके। इवन लॉर्ड ब्रह्मा बिकेम बिविल्डर्ड बाय वुमेन्स चार्म एंड रैन आफ्टर हर। तो हमने ब्रह्मा जी की स्टोरी देखी थी, जहाँ पे ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भागे थे, ठीक है, और वहां पे उनके ही सारे सप्त ऋषियों ने उनको समझाया था कि देखो आपके ऊपर माया का ये आ गया है, पर्दा आ गया है, तो यू बेटर कम आउट ऑफ इट। फिर भगवान भी आए थे उनको समझाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि माया का रूप जो है, पर्सोनिफिकेशन जो है, वो एक स्त्री का फॉर्म लेके आती है, स्त्री का फॉर्म लेके आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्त्रियां दुनिया की गलत है, माया है, या फिर सारी स्त्रियां अच्छी है, कुछ ऐसे भी होंगे। वंस यू आर अ डिवोटी, यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ वुमन, यू आर जस्ट अ सोल। तो जो डिवोशन में है, अगर उनको सुनकर, उन स्त्रियों को सुनकर ऐसे बुरा लगता है कभी कि हाय माया स्त्री रूप में आती है, मैं स्त्री हूं, तो क्या मैं माया हूं, अगर किसको ऐसा बुरा लग रहा होगा, तो इससे बड़ी फुलिशनेस नहीं है, क्योंकि हम बॉडी है ही नहीं। वंस यू आर अ डिवोटी, यू आर जस्ट अ जीवात्मा हु इज सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी तो हमें क्लियर है, या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है आइडेंटिटी को लेकर? नहीं ना। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास।
कोई आपकी कास्ट को लेके बोलेगा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपके रिलीजन को लेके बोलेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपके जेंडर को लेके बोलेगा, अरे तुम लड़की हो, अरे तुम लड़का हो, या फिर किसी भी जेंडर को लेके बोलेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कलर को लेके बोलेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोई आपके गुणों को लेकर कुछ बोलेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बॉडी है ही नहीं, बोलते रहो जितना बोलना है, बजाओ अपना मुंह, राइट। सो जिसको एक बार पता चल गया, अ डिवोटी इज नीदर मैन नीदर वुमन, अ डिवोटी डजंट हैव अ जेंडर ओनली, बिकॉज अ डिवोटी इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। नयन मंजरी जो गोपी है, वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बनकर आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? राइट। सो इस तरीके से devotee doesn't have a gender, they can take up any gender they want and they can serve Krishna. So devotee doesn't have a gender. लेकिन यहाँ पे कहा गया है, माया जो होती है वो स्त्री का रूप लेकर आती है और सबको चार्म कर देती है अपनी सुंदरता से, और सुंदरता से चार्म करके सबको अपने पीछे भगाती है। तो सबसे बड़े जो भक्त होते हैं ना, भक्तों के सामने सबसे पहला, अगर कृष्णा को पता चला नहीं ये डिवोटी बड़ा सीरियसली डिवोशन कर रहा है, ट्रस्ट मी, टेक इट फॉर ग्रांटेड, जैसे ही कृष्णा के नोटिस में आता है ना कोई डिवोटी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, द मोमेंट कृष्णा नोटिसेस कि कोई बहुत अच्छे से क्वांटिटी में क्वालिटी के साथ जाप कर रहा है, क्वांटिटी में करने वाले बहुत मिलेंगे, क्वालिटी के साथ जाप कर रहा है, बहुत इंटेंसली जाप कर रहा है, कृष्णा ने एक अट्रैक्टिव ऑपोजिट जेंडर उसके सामने आके खड़ा कर देना। कृष्णा ने माया को बोलना है, माया अपना रामबाण उपाय चलाओ, चलो अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, एंड माया विल बी लाइक, अगर प्रभु जी है, कोई लड़का है वो बहुत अच्छा जाप कर रहा है, उसके सामने बहुत ही अच्छी माया के फॉर्म में लड़की लाके खड़े कर देंगे। अगर माता जी है, उसके सामने बहुत ही अच्छा कोई हैंडसम लड़का लाके खड़ा कर देंगे, देन कृष्णा विल से नाउ लुक एट इट, नाउ लेट्स सी इट। फिर कृष्णा अपना टेलीस्कोप निकालेंगे और देखेंगे, देखते हैं मेरा भक्त है या माया का भक्त है। ऐसे करके कृष्णा नॉटीनेस करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, बट ही डज दैट. So now what he does, he's going to, and it happens with like it has happened with Namacharya Srila Haridas Thakur also. वो हर रोज 192 माला, 192 माला, 3 लाख जाप करते थे, और मुगलों ने उनके यहाँ पे जाके बहुत सुंदर स्त्री उनकी कुटीर के साथ बाहर खड़ी कर दी। अब वहां पे तुलसी माता का पौधा है, वहां पे जाके वो ऐसे खड़ी है, एंड ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा ने माया को इंस्ट्रक्ट किया, माया ने मुगलों को बोला, मुगलों ने लाके यहाँ पे एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी कर दी। नाउ शी वॉज वेटिंग फॉर हिम टू वेकअप हो जाएंगे, फिर ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, इनकी तपस्या भंग करेगी। लेकिन जब भी वो बोली प्रभु आपके पास टाइम है, वो बोलते थे बस थोड़ी माला बची है, रुक जाओ, बस थोड़ी माला बची है, रुक जाओ, मेरी माला खत्म हो जाएगी फिर मैं तुमसे बात करूंगा, मेरी माला खत्म हो जाएगी फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ऐसे करके नामाचार्य श्रीला दास ठाकुर बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हुए। वो थी तो बड़ी सुंदर आई थी, लेकिन वो डाइवर्ट नहीं हुए, क्योंकि वो अपना नाम लेने में बड़े बिजी थे। लेकिन विश्वामित्र देखो, अभी विश्वामित्र जाप ये करते थे, मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन करने बैठे थे, सबसे पहले तो रंभा आई थी, रंभा आई, कुछ नहीं डिस्टर्ब कर पाए। रंभा ने क्या किया, ढेर सारे फूल बरसाए उनके ऊपर, ठीक है, ऐसे पारिजात के फ्लावर्स होते हैं ना, वो बरसाए, तो उनके बॉडी पे वो मेडिटेशन कर रहे थे, ओम ओम, तो उनके ऊपर फूल बरसाए, ही डिडंट गेट डिस्टर्ब। फिर आई उर्वशी, उर्वशी ने भी आकर कुछ ना कुछ ऐसे फ्रैग्रेंस जलाया, फ्रैग्रेंस जैसे धूप अगरबत्ती टाइप्स, कि अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, ही डिडंट गेट डिस्टर्ब। फिर मेनका आई, मेनका ने बस छन 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 करना था, और विश्वामित्र का जो तप है वो भंग हो गया। फिर विश्वामित्र जी ने बच्चे भी पैदा किए मेनका के साथ। तो ऐसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेस्टेड। सो कृष्णा टेल्स माया कि सेंड ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट जेंडर लेकर टेस्ट किया जाता है डिवोटी को। तो यहाँ पे यही लिखा है कि लॉर्ड ब्रह्मा भी बिविल्डर हो चुके थे। क्यों हो गए? कृष्णा arranged a situation so that ब्रह्मा जी कैन गेट bewildered। अब जब हमें वो स्टोरी से पता चलेगा कि वो bewilder होता है, तो हमने नहीं होना है। देखो, दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने अपने पापा से बिजनेस कैसे करना है सीखा, मैंने अपनी मदर से कुकिंग कैसे करनी है सीखा। लेकिन कुछ बोलेंगे, मैंने अपने पापा से सीखा है कि बार बार गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने अपने पापा को देखा है गुस्सा करते हुए, बार बार गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मैंने सीखा है।
वो जैसे गुस्सा करते थे ना, मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, उल्टा भी सीखते हैं। उल्टा मतलब जो उन्होंने गलत सलत अपनी जिंदगी में देखा होता है वो डिसीजन ले लेते हैं कि ये वाली गलती मैंने कभी नहीं करनी। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉट एवर इट इज, वॉट एवर दे डिडंट लाइक इन देयर फैमिली, वो कहते हैं कि हम ये चीज आगे जाके नहीं करेंगे। तो सीखने के दो तरीके होते हैं, उसमें से कौन सा तरीका आप अपनाते हो, हर एक के अंदर वो एक ये होता है, पैटर्न फिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा ने वो किया था, उससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि अच्छा ये चीज नहीं करनी है। सामने कोई चीज आई तो हमने उसको चेज नहीं करना है, कृष्णा की मर्जी होगी तो जो होना है होगा, लेकिन ये वाली चीज ब्रह्मा जी जैसा चेज वाला मेथड हम नहीं फॉलो करेंगे। वी विल नॉट फॉल फॉर कृष्णाज ट्रिक, एज सिंपल एज दैट। हमने आना है कृष्णा वैकुंठ, आपको जितना मर्जी नॉटेनेस करनी है करो, आप माया को भेजो, जो करना है करो। हम राधा रानी के शरण जा चुके हैं, हमने राधा रानी से मर्सी मांग चुके हैं, अब आप हमारे साथ ये ट्रिक्स नहीं खेल सकते। सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन, अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन यू शुड बी हैविंग विद कृष्णा, because Krishna keeps doing these things. ठीक है। So anyone who wants to advance in Krishna consciousness must guard themselves against this. तो अपने आसपास ना गार्ड्स क्रिएट करके रखने, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस रूप में माया आती है। माया हमेशा ऑपोजिट जेंडर के रूप में ही आएगी। एवरीबडी गॉट? किसी को कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नो माता जी। पक्का सबको समझ में आ रहा है? So Maya's allurement in form of woman didn't apply to देवहूति माता। अब यहाँ पे कहा गया लॉर्ड कपिला देवहूति माता को बता रहे हैं और माता के सामने स्त्री को माया बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो माया का जो एक ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल मेटाफर दिया हुआ है, वो देवहूति माता को अप्लाई नहीं होता। देवहूति माता को हम माया नहीं कह सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज इन अ वुमन बॉडी। ओके, वो लॉर्ड कपिला की मदर है, मतलब उनका क्वालिफिकेशन कितना हाई होगा, बहुत ही हाई है। आपके मतलब पेट से कोई भगवान जन्म ले, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन भी बहुत हाई होना चाहिए, आप एक नेक्स्ट लेवल के डिवोटी होने चाहिए, नहीं तो भगवान पेट से नहीं जन्म सकते। तो कपिला वुड नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज अ वुमन्स माया। अभी लॉर्ड कपिला क्या बताने वाले, स्त्री की माया क्या होती है। Those attached to women in their previous life take birth as women. पिछले जन्म में जिनको वुमन अच्छी लगी होती है, कोई लेडी अच्छी लगी होती है, मरते वक्त वो वुमन के बारे में सोचते हैं, मरते वक्त वुमन बॉडी के बारे में सोचते हैं, तो वापस जन्म क्या लेते हैं, एज अ वुमन। इसलिए वुमन को लोअर बॉडी समझी जाती है। अब समझ में आया? ऐसे नहीं समझना है सारी वुमन लो लेवल की होती है, बट द ट्रुथ इज ट्रुथ। मरते वक्त आप डियर के बारे में सोचो, डियर बन के जन्मोगे, डॉग के बारे में सोचो, डॉग बन के जन्मोगे, आपके पास पेट कैट है, कैट के बारे में सोचो, मरते मरते आप कैट बन के आओगे। तो जिन जिन लोगों ने लेडी के बारे में सोचा होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वाइफ के बारे में ही सोचा होगा या किसी लव इंटरेस्ट के बारे में सोचा होगा, हो सकता है मदर के बारे में सोच के मरा हो, कोई अपने सिस्टर के बारे में कोई सोच के मरा हो, या फिर किसी को बचा रहे थे और उसके बारे में सोच के मरा हो। यू डोंट नो किसके बारे में सोच के, बट जिसके बारे में भी, कितना भी पवित्र रिश्ता हो या कितना भी ऐसे अलग से रिश्ता हो, लेकिन लेडी के बारे में सोच के जो देह त्याग देता है वो स्त्री बनकर आता है। ठीक है। सो लॉर्ड कपिला सेड एंड देयर माया बिकम्स द मैन द हस्बैंड। अभी क्या होता है, उनके हस्बैंड कौन बन जाते हैं, जो माया बनकर आए होते हैं। मतलब पिछले जन्म में जिस लेडी को देखकर उन्होंने देह त्यागा, तो वो वुमन बनकर आ जाता है बंदा। और जो ऑब्जेक्ट था जिस लेडी को देखकर, अब उसने भी तो वापस आना है, अटैचमेंट थी ना उसकी उसके साथ, अब वो अटैचमेंट एक्शन रिएक्शन ब्रेक करना है या नहीं करना, करना है ना। तो एक्शन और रिएक्शन की जो एक पैटर्न है कि अच्छा इसके साथ गुस्सा हुआ, माफ नहीं किया इसलिए वापस जन्म लिया, इसके साथ बहुत ज्यादा इसको हर्ट किया, हर्ट करने के बाद माफी नहीं मांगी इसलिए वापस दोनों इकट्ठे आए, इसके साथ बहुत प्यार किया लेकिन डिटैचमेंट नहीं आई, अनासक्ति करके प्रभु की ओर इंटरेस्ट नहीं आया। तो ये लोगों ने भी, जो ऐसा नहीं कि लड़ने वाले ही वापस जन्म लेते, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी वापस जन्म लेते इकट्ठे। तो अभी मान लो पिछले जन्म में आज जो स्त्री है वो पिछले जन्म में बॉय थी और उसका किसी गर्ल को अटैचमेंट था। ठीक है, गर्ल मतलब बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, मामा भी हो सकती है। अब इसको देखकर उसने देह त्याग दिया।
ये बंदा मर गया इसको देखकर, तो ही टुक बर्थ एज अ वुमन। अभी ये वुमन थी, उसका क्या हो गया, जब व्हेन शी विल डाई शी विल टेक बर्थ एज अ मैन, तो जेंडर एक्सचेंज हो जाता है। माता जी, यस और नो? सो इस तरीके से माया कृष्ण माता जी। द मैन। हाँ जी माता जी। माता जी, पर अगर जो व्यक्ति मर गया वो लेडी को देख के, हाँ तो वो लेडी हो जाएगा ना? हाँ जी। और अपर लेडी ने कृष्ण भक्त है हाँ तो वैसे वो नहीं होगी ना हाँ बराबर ना माता जी? लेडी अगर डिवोटी है, it will depend upon what she thinks while leaving the body. If she is going to think about her husband, then she might have to come back, okay? And if she thinks about Krishna, then she will go back. So it totally depends upon what lady thinks while leaving the body. माता जी, थ्योरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। It's not complicated, very simple. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है माता जी, फिर भी ये अपने हाथ में कैसे? अभी हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेचुरली होप्सो कृष्णा ही आएंगे मरते I'll समय। tell you the secret. If lady is a devotee and husband is not a devotee, तो सिंपली घर में हमने जोर जोर से सुबह 4 बजे उठो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको आवाज सुनाई देती है माता जी। दैट इज द सीक्रेट। ओके, सीक्रेट नंबर 1. So when you chant loudly, everybody is listening. Now, even if your husband is not chanting, then also he is going to listen to it. So listening is equal to chanting. Sukriti बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, right? And then that Sukriti will add on to him become a devotee. वैसे भी जब हम विवाह करते हैं ना, हमने विवाह का एक्चुअल मतलब होता है accepting husband in Krishna consciousness and husband is accepting wife in Krishna's सेवा. अगर वो डायनामिक अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो पहला लक्ष्य ही होना चाहिए कि मैंने अपने हस्बैंड को डिवोटी बनाना है। और कैसे बनाना है? तो प्रीच करके नहीं बनाना। सबको शब्द समझ में नहीं आते, किसी किसी को वर्ड समझ में आते हैं, किसी को गिफ्ट समझ में आते हैं, किसी किसी के साथ बस बैठो, शांति से बैठो, अपना अपना जाप करो, वो भी उसको समझ में आता है, उसके हृदय को चीर देती है भक्ति। किसी किसी को एक्टिविटी समझ में आती है, जैसे आपने कुछ कर लिया, कृष्णा कॉन्शियस कोई एक्टिविटी की, वो समझ में आता है। किसी को बस प्यार से ऐसे पकड़ा और ऐसे उसके साथ डांस किया, या फिर ऐसे प्यार से पकड़ा और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, या फिर तेल लगाते वक्त हरे कृष्णा कृष्णा। सो सिंपल सिंपल सोबर टचेस जिसके साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस दी जा सकती है। if it is a husband or wife there or a child or mother-in-law or father-in-law, तो ऐसे करीबी रिश्ते जो है ना, उनकी सच में जिम्मेदारी सर पे है, इग्नोर नहीं करना है। भले इनको इच्छा हो ना हो, आपकी जो भक्ति है ना, वो उनको इंस्पायर करनी चाहिए भक्ति की ओर जाने के लिए। अगर हमारी भक्ति उनके गुस्से का कारण बन रही है, इसका मतलब हमारे पास कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर हमारी भक्ति उनको हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट आता है, हमारी तरफ उनका ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, तो वो भक्ति कहीं ना कहीं सही जा रही है। when we are doing that kind of भक्ति, तो हमारा एजेंडा ही होना चाहिए, कृष्णा कुछ भी करके मेरे परिवार को भी बचा लेना। आपने मुझे हरि भक्ति दी है, आपने मुझे हरि नाम लेने का मौका दिया है, मेरे परिवार को भी कृष्णा प्लीज हरि भक्ति दे दो, राधा रानी प्लीज कृपा करो, मेरे परिवार को भक्त बनाओ। सो ये जो एक इंटेंस प्रेयर होती है ना, कृष्णा फुलफिल्स दैट। ओके, सो you have no idea how it works, but it really works wonders without फैमिली को तो प्रीच करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। हस्बैंड को प्रीच करो, माँ बाप को तो प्रीच मत करो, don't get into those things. Always what you do, you chant in front of them, do some activity, gifts में प्रसादम खिलाओ, चुपचाप अपना रूटीन फॉलो करो, जिसमें वो लोग थोड़ा सा आप देते रहो। उनके आंखें एब्जॉर्ब करेगी, उनके कान एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी टंग एब्जॉर्ब करेगी। इस तरीके से आपकी बीड़ बैग उठा के कोई सही जगह पे रखेगा, उसकी स्किन से सेवा होगी। सो जस्ट डू दिस ट्रिक्स बिट्स एंड दे विल गेट कृष्ण भक्ति, ठीक है। तब जाके आपका कनेक्शन ब्रेक होगा, नहीं तो आपको भी वापस आना होगा, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी थी। आपको 2 बच्चे दिए थे कृष्णा ने, आपको हस्बैंड दिया था, आपको इतने सारे डिपेंडेंट्स दिए थे। चैतन्य महाप्रभु वही तो कहते हैं, अगर आप गृहस्थ हो ना, तो सबसे पहले अपने परिवार को कृष्ण भक्ति दो, और अपने पड़ोस के 2 घरों को दिया ना, दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू आर इन गृहस्थ आश्रम ना,
नेबर्स को प्रसादम दो, अपने घर में प्रसादम खिलाओ, बाकी मैं देख लूंगा, Yes. कि जो कर रहा है मैं देख लूंगा। इसका मतलब क्या है, वो चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में हम जिम्मेदारी ले परिवार वालों की, और उनको ये न के न प्रकार है ना थोड़ी थोड़ी भक्ति देते रहे। नाउ इट इज अपॉन देम ऑल्सो। तो ये डायनेमिक्स जो है दैट इज कृष्णा विल डिसाइड, ओके। बट देन इफ वी आर नॉट एबल टू अचीव प्योर कृष्ण भक्ति, जहाँ पे शुद्ध भक्ति है ना वहां पे इन्फ्लुएंस भी है, जहाँ Yes. पे मिश्र भक्ति है वहां पे दुख के साथ भक्ति है। दुख के साथ मतलब घर में ये हुआ वो हुआ, रोते रोते जाप हो रहा है। मिश्र भक्ति में दुख बहुत है, शुद्ध भक्ति में सुख बहुत है, बहुत सुख है। अच्छा, आप अच्छा। मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस है उसमें, तो सोच ही नहीं सकते। तो मिश्र अच्छा। भक्ति से शुद्ध भक्ति की ओर जाना है। जैसी शुद्ध भक्ति की ओर जाओगे अपने आप पीपल कम अराउंड, पीपल टेक होल्ड ऑफ भक्ति, और खुद ही बोलेंगे जी हमें भी वृंदावन लेके जाओ, हमें भी लेके जाओ द्वारका, हमें भी लेके जाओ मायापुर, हमें भी देखना है आप क्या करते हो क्या नहीं, और Yes. हमें भी लेके जाओ प्रोग्राम, हमें भी जाप करना है, फीडबैक दिखाओ क्या जाप करना है। आपे से आ जाता है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि करने वाले तो कृष्ण है, ठीक है। Yes, हाँ। Such kind of your question is very right. It is complicated, but it is complicated if you keep complicated. हमारा Yes, ma'am. लक्ष्य ही होगा ना, मैंने अपने परिवार के साथ वैकुंठ में जाके सेवा करनी है। हम 5 लोगों ने 4 लोगों ने वहां पे भी मिलना है, वहां पे भी सेवा करनी है, पार्टी करनी है, कीर्तन करना है, अच्छा। खूब हंस के गा के डांस करके कृष्णा की सेवा करनी है। अगर एजेंडा वैसा होगा तो फुलफिल हो ही जाता है ये न के न प्रकार है ना। 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, कौन सी जल्दी, 20 साल लगने दो, 30 साल लगने दो। All right. So in my case, for my parents to come in Krishna, it has taken me 35 years. Okay. So अभी they were into bhakti, but then to come to this conclusion that Krishna is all in all, it has taken more than 35, and without preaching, it has come inside them. Without preaching, now they have that attachment to Vrindavan. Now they have attachment to Hari. So it is naturally coming to them. They used to chant only early morning. Now they chant in the evenings also. So धीरे धीरे changes आते हैं. You do not have to really push it on the family. All you have to do is you have to practice, and they just pick it up. It is very easy. All right. Okay. Thank you, Mataji. So Hare Krishna. welcome, Hare Krishna Mataji. So this is the tightest grip. Tightest grip कौन सी होती है? एक बॉडी की दूसरी बॉडी से अटैचमेंट टाइटेस्ट ग्रिप होती है। मैन अगर वुमन के बारे में सोचते सोचते मर जाता है तो वो वुमन बनकर आता है, ये वुमन मैन बनकर आती है। वापस इन लोगों को अपने एक्शन रिएक्शन की चेन कट करनी पड़ती है। जब तक आप एक्शन और रिएक्शन की चेन कट नहीं करते आप वापस उनके साथ वापस आते रहोगे। इसलिए सब जान लो, आपको छोटा भाई है छोटी बहन है, आपको बड़ा भाई है बड़ी बहन है, आपके मम्मी पापा हैं, आगे जाकर आपके हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके सास होंगे, ससुर होंगे, जो भी आपके आसपास क्लोज रिलेटिव्स कृष्णा आपका एक सेट बनाने वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिंसियरली भक्ति फॉलो करें। हमने अपनी सिंसियरिटी का रोड छोड़ना नहीं है, अपनी भक्ति सिंसियरली करनी है। वो लोग दे विल कैच अप, दे विल जस्ट कैच अप। ओके, अ लीडर वॉक्स, follower follow. So you have to be very sincere in your bhakti, let others follow naturally. You don't have to really push it on anybody. All right. So अभी क्या कर रहे हैं लॉर्ड कपिला कि अभी माया क्या करती है ना, वो ऐसे हस्बैंड वाइफ को स्वैप कर देती है। हस्बैंड वाइफ हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर बेसिकली, एक लव इंटरेस्ट हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे लोग होते हैं वो स्वैप हो जाते हैं और वापस जन्म लेते हैं। So now their Maya becomes the man. He provides wealth, children, home and material needs for her. तो कृष्णा क्या करते हैं, माया क्या करती है उनके लिए सब। अभी ये जो मैन था ना जो वुमन बन के जन्म लिया है, और ये वुमन ने मैन बनकर जन्म लिया, तो ये जो मैन है वापस क्या करने लग जाता है, होम घर देता है अपनी पत्नी को, बच्चे दे देता है, लक्ष्मी कमा के देता है, पैसे कमा के देता है, और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने में बिजी हो जाता है। एंड ये जो है, जो मैन है वुमन बन के आई है, वो उसकी रिसेप्टर बन जाती है। अच्छा खाना दे रहे हो ले लेती हूँ, कपड़े दे रहे हो ले लेती हूँ, घर दे रहे हो ले लेती हूँ, अच्छा घूमने जाना है घूम लेती हूँ, मैं एंजॉय कर लेती हूँ। तो ये रिसेप्टर हो जाती है, ये देने वाला हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, और अटैचमेंट स्ट्रांग हो जाती है। इसको लगता है ये कितना अच्छा है, मुझे सब कुछ दे रहा है, इसको लगता है ये कितनी अच्छी है, जितना भी देता हूँ उसमें खुश हो जाती है।
तो दोनों का बहुत अच्छे से एक मैच द फॉलोइंग हो जाता है उनका, ठीक है। इसलिए कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ऊपर से ही बन के आते हैं। एक दे रहा है, दूसरा खुश हो रहा है, दूसरा भी थोड़ा सा सर्विस कर रहा है, ये खुश हो रहा है। सो दीज थिंग्स, मटीरियल वांट्स उनकी पूरी हो जाती है। वापस दे स्टार्ट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग ऑफ लाइफ, मतलब वापस बहुत खुशी खुशी इकट्ठे रहने लग जाते हैं। और वापस वो क्या करते हैं, द स्वीट सिंगिंग ऑफ हंटर फॉर द डियर। तो ये क्या है, ये सारी प्रोसेस है, इसको कहते हैं कि ये तो एक मृत्यु के लिए न्योता है। मृत्यु आ रही है, दोनों के पास मृत्यु आ रही है और दोनों को वापस स्वैप करने वाली है, वापस एक्सचेंज होने वाली है बॉडीज। वापस ये वाइफ हस्बैंड बनकर आने वाली है और ये हस्बैंड वाइफ बनकर आने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, इट कैन बी एनी अदर रिलेशन। ओके, माता और बेटे का हो सकता है, बेटे का और पुत्री का हो सकता है, बेटी का हो सकता है, किसी का भी। बट इस तरीके से रिलेशनशिप, कभी कभी ऐसे भी होता है, मदर्स डॉटर्स के साथ बहुत प्यार करती है, फादर्स सन के साथ बहुत। सो इट डजंट हैव टू बी नेसेसरीली, बट ये दो जीवात्माओं का जो है वो जर्नी बता रहे। इवन विमेन्स आर एन एग्जेम्प्ट फ्रॉम माया। तो इस तरीके से ये लोग प्रे बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं काल के लिए। काल एक सांप बनकर आ रहा है उनके लिए, दोनों के पीछे ऐसे खड़ा है वो सांप। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, घर घर खेल रहे, घर घर खेल रहे। ये दोनों घर घर खेल रहे, पीछे से काल आके इनको दबोचा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग घर घर खेल रहे। जैसे कल हमने देखा था ना, पीछे से सांप आ रहा है, अंदर फ्रॉग ऐसे फंसा हुआ है, उसके सांप के मुंह के जबड़े के अंदर फ्रॉग फंसा हुआ है। फ्रॉग क्या कर रहा है, आगे की मक्खी देखकर उस मक्खी के ऊपर ऐसे टंग निकाल के खाने की कोशिश कर रहा है। तो वो मरने वाला है, अभी सांप उसको पूरी तरह चाहे निगल जाएगा, वो निगल रहा है अजगर, और ये फ्रॉग का ध्यान का है, सामने वाली की मक्खी के ऊपर खाना चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति। तो ये वाली हालत इन दोनों की होती है। सब पता है दोनों को मृत्यु आ रही है, खा रही है, लेकिन क्या करना है, घर घर खेलने के सारी एंजॉयमेंट करती रहनी है। सो वॉट एवर बॉडी वन हैज, वन एक्ट सिंपली फॉर एंजॉइंग द रिजल्ट। कोई भी बॉडी मिलो, हर बॉडी एंजॉयमेंट के लिए मेहनत करती है। पिग की बॉडी भी एंजॉय करती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रूटिव एक्टिविटीज। इसको क्या कहा जाता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई फल मिल रहा है। इन दिस वे, बर्थ आफ्टर बर्थ, अ पर्सन परफॉर्म्स फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड एंजॉयज रिएक्शंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो कई सारे जन्मों तक क्या होता है, एक जो जीवात्मा होती है ना, वो बस फ्रूट्स ही खाती रहती है अपने एक्शंस के। कुछ ना कुछ एक्शन करेगी, फ्रूट खाएगी, उसका कुछ ना कुछ एक्शन करेगी, फ्रूट खाएगी। कभी कभी फ्रूट मिलने के लिए एक्शन की जाती है, जैसे मुझे तो ये चीज चाहिए, उसके लिए ही मैं ये स्टेप लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इस तरीके से फ्रूट पाने के लिए एक्शन ली जाती है, या फिर एक्शन करने के बाद फ्रूट पाने की इच्छा रखी जाती है, और वो उसके लिए बहुत मेहनत करी जाती है। तो ये बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्मों जन्मों तक यही जीवात्मा करती रहती है। सच मटीरियलिस्टिक लाइफ इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस। अब ये जो भौतिकवादी लाइफ है ना, इसमें बहुत कंटिन्यूअस एक्शन रिएक्शन होती रहती है। रिजल्ट ऑफ वन सेट ऑफ एक्टिविटी आर फिनिश्ड, बॉडी कैन नो लॉन्गर एंजॉय इट्स सेंसेस, देयर इज डेथ। अभी जैसे रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे ना आपके एक्शन के, तो फिर आपकी बॉडी का मृत्यु का समय आ जाता है और बॉडी गिव अप करनी पड़ती है। तो जैसे इस जन्म में किसी ने 100 करोड़ कमा लिए, अब मृत्यु के वक्त उसके रिजल्ट खत्म हो गया ना सारा उसने बहुत कमा लिया, एंजॉय भी कर लिया। मृत्यु के वक्त उसको 100 करोड़ में से उसने बस 10 करोड़ की एंजॉयमेंट करी होगी, 90 करोड़ ऐसे बैंक में पड़े होंगे, उसको 90 करोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, वो कुछ कर नहीं सकता उसका। तो जैसे ही उसका कोटा खत्म हो जाता है ना एंजॉयमेंट का, मृत्यु आ जाती है और उसको लेके चली जाती है। देयरफॉर मदर, इंस्टेड ऑफ सीइंग डेथ विथ हॉरर, you are simply the body meant to enjoy, see the true nature of the soul। तो लॉर्ड कपिला माता को क्या कह रहे हैं, आप एक डेथ को देखने का नजरिया हमारा जो है ना, वो डर से मत देखो। डिवोटी डरता नहीं है, इतना तो आप डायरी में लिख लो। और डिवोटी इज वेरी करेजियस, डिवोटी को कभी डर नहीं लगता। मृत्यु से तो लीस्ट डर लगता है, बिल्कुल नहीं डर लगता डिवोटी को, बाकी सब डर सकते हैं, डिवोटी नहीं डरता। तो डेथ को हॉरर की तरह देखने की बजाय, बॉडी को एंजॉयमेंट के लिए देखने की बजाय, आप क्या करो, सबको आत्मा की तरह देखो, अपने आप को भी आत्मा देखो। तो आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी तरीके से डर नहीं लगेगा। बिकॉज वी नो दैट वी आर चैंटिंग हरि नाम, वी नो विष्णु दूत ओनली विल कम।
तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी स्टोरी हमने सुनी वो तो उनके लिए जो हरिनाम लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। जो लेते हैं हरिनाम विष्णु दूती आते हैं। तो सबसे पहले डिवोटीज इससे नहीं डरते, प्लस डिवोटीज किसी को भी बॉडी के लेवल पे नहीं देखते। दूसरे को ना देखने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा की नजर से देखना होगा। और आत्मा की नजर से देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आत्मा दिखती ही नहीं है। आप माइक्रोस्कोप लेके देखो फिर भी नहीं दिखेगी, बहुत छोटी होती है। आपके जो बाल है, एक बाल ले लो, बाल के टिप को काटो, ठीक है, उस टिप को 10,000 पार्ट्स में और काटो, नहीं काट पाओगे लेकिन फिर भी बता रही हूँ, बाल के टिप को 10,000 पार्ट्स में काटो। उस 10,000 पार्ट का जो एक पार्ट है ना, वो आत्मा का साइज है, दिख ही नहीं सकती, इनविजिबल होती है, यू कैन नॉट सी इट। तो अपने आप को आत्मा देखना है तो क्या, अपने आप को आत्म जीवेर स्वरूपाया कृष्णेर नित्य दास, तो दास रूप में अपने आपकी बॉडी यूज करना शुरू करो कृष्णा के लिए। and that will reveal yourself as you are really a soul and you are not this body। तो सीक्रेट ये है बेसिकली आत्मा को देखने का, अपने आप को कृष्णा का सेवक बना लेना और सेवा करते रहना करते रहना करते रहना। हरिनाम मुंह में आना चाहिए। आप घर में कपड़े फोल्ड कर रहे हो, हरिनाम ले रहे हो, तो आप भक्ति कर रहे हो, इतना याद रखना। आप कुछ भी कर रहे हो, हरिनाम ले रहे हो, तो वो एक्टिविटी भक्ति ही है। सो विद दिस विजन स्टे डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, सारी दुनिया से डिटैच्ड रहो। ये मत समझो कि मैं कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मम्मा ने बोला है, ये मत समझो कि मैं रूम ठीक कर रहा हूँ मम्मा ने बोला है, ये भी मत समझो कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि मम्मी पापा प्रसन्न हो। डू एवरीथिंग टू चैंट लॉर्ड्स नेम, दैट्स इट। मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स का एक सम हो जाता है, हरी हरी बोल के स्ट्रेचिंग कर लो, दूसरे सम के लिए लग जाओ, दूसरी एक्सरसाइज। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जो भी हो गया, बीच बीच में हरी हरी करो एंड देन स्टार्ट डूइंग योर वर्क अगेन। बट देन डेडिकेट एवरीथिंग टू कृष्णा, सब कुछ कृष्णा को देते रहो, क्योंकि हम दास है। दास हमेशा मास्टर का नाम लेता है, मास्टर को ही खुश करने के लिए काम करता है। सो ये वाली जो चीज करते रहेंगे ना, तो हम बाकी दुनिया से डिटैच रहेंगे। अब हम इसके लिए पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि टीचर खुश होती है, हम इसलिए भी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी पापा हैप्पी होते हैं। ऐसे तो आप मम्मी पापा को पूरी जिंदगी हैप्पी करने की कोशिश करो, वो तो उन पे डिपेंड रहेगा कि उन्होंने खुश रहने का डिसीजन लिया है या नहीं लिया, ठीक है। सो डिवोटीज ऑलवेज ट्राई टू प्लीज कृष्णा। कृष्णा प्लीज होंगे ना, तो आपके मम्मी पापा के अंदर जो परमात्मा है वो भी हैप्पी हो जाएंगे। अब उनके हृदय में जो परमात्मा है वो हैप्पी हो जाएंगे ना, तो मम्मी पापा भी हैप्पी हो जाएंगे। मम्मी पापा हैप्पी हो जाएंगे तो आपको भी हैप्पी रखेंगे। तो चेन ऐसी चल रही है, ऐसे ऊपर कृष्णा को प्रसन्न करो, कृष्णा परमात्मा बनकर उनके हार्ट में प्रसन्न हो जाएंगे, मम्मी पापा हैप्पी हो जाएंगे, मम्मी पापा आपको हैप्पी रखेंगे। उल्टी गंगा नहीं बहानी है, मम्मी पापा को हैप्पी करो, मम्मी पापा परमात्मा को हैप्पी करेंगे, परमात्मा कृष्णा को हैप्पी करेगा, फिर कृष्णा हमें हैप्पी करेंगे। ऐसे नहीं करना ना, पूरी दुनिया उल्टी चल रही है। इतने सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते कि जी मैंने ये ऐसे किया क्योंकि बापूजी ने बोला, माँ ने बोला, ऐसे करो वैसे करो, इसलिए किया, मुझे नहीं पता था ऐसे गलती हो जाएगी मुझसे। तो पूरा मतलब उनके फेलियर का रीजन भी मम्मा पापा को बना देते हैं। और हर चीज गलत कुछ हो जाए तो सबसे पहले पापा गलत थे और मम्मा गलत थी। इनकी गंगा ही उल्टी बह रही थी, पूरी जिंदगी ये लोग मम्मा पापा को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मम्मा पापा को हैप्पी करने की कंटिन्यूस कोशिश करोगे, जहां पे आपकी कोशिशें नाकाम होंगी, ऐसे तो होता ही है ना, सक्सेस तो ऐसी होती है ना, सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर, लाइफ तो ऐसी होगी ना। ऐसा होगा क्या हमेशा सक्सेस 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 सक्सेस? ऐसा कभी किसी का ग्राफ देखा है? किसी का ग्राफ नहीं होता, ठीक है। सो एवरीबडी हैज लॉस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमेशा ग्राफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, ऐसी ऐसी ऐसे नहीं जाएगी लाइफ। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो मम्मी पापा को खुश करने की कोशिश करते हैं पूरी लाइफ, थोड़ी एक शुरुआत में खुश कर देंगे, फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा, कभी तो फिफ्थ आएगा, कभी तो 10th आएगा, वापस फर्स्ट आएगा, वापस फिफ्थ आएगा, वापस फर्स्ट आएगा, वापस थर्ड आएगा, वापस फर्स्ट आएगा, वापस 10th आएगा। तो ऐसा तो होना ही है ना। लेकिन जब भी नीचे आएगा, कहीं ना कहीं जब मेजर मेजर डिसीजंस लाइफ के गलत हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि पेरेंट्स की वजह से ऐसे हुआ, जबकि पेरेंट्स ने कभी बोला ही नहीं था मुझे खुश करो, मुझे खुश करो, मुझे खुश करो, वो तो बस गाइड कर रहे थे। सो पेरेंट्स के सर पे इतना वजन नहीं डालना है ठीक है। कृष्णा को हैप्पी करना है, कृष्णा परमात्मा बनकर उनको हैप्पी करेंगे, वो हैप्पी हो जाएंगे ना, आप ही हमने खुश हो जाना है। तो हाँ, ये हमारा कर्तव्य है मम्मा पापा की बात मानना, उनको खुश करना। बट
प्रोसीजर ऐसी उल्टी नहीं है, ऐसी है, ठीक है। strengthened by devotional service you will be unconcerned with this material. इस तरीके से भक्ति से क्या होगा, आपको भौतिक जगत से क्या बिल्कुल ही अनकंसर्न रहोगे, मतलब भौतिक जगत आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हाँ जी, मुझे कुछ